फसल स्वस्थ रहने में इस समय दिक्कत ये हो रही है कि यदि रात का तापमान 4-5 डिग्री के आसपास रहता है तो तुषार लगने की, पाला लगने की संभावना चना में और मटर में, उसके बाद मसूर में, गेहूं में बिल्कुल नहीं रहती है। तो चना, मटर और मसूर में पाला लगने की संभावना, तुषार लगने की संभावना होती है। तुषार लगने में होता क्या है कि जो पौधा है, पौधा की कोशिका का द्रव्य जम जाता है, और जब जम जाता है तो कोशिका फट जाती है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अपने फसल की भी मृत्यु हो जाती है। तो पाला से प्रभावित फसल कमज़ोर हो जाती है और उससे उत्पादन मिलने की संभावना नहीं रहती। तो इस समय हमें उपाय ये करना चाहिए, जो हम लोग जानते भी हैं, कि खेत के मेड़ में धुआं करना चाहिए। धुआं करने से पूरे खेत में जब धुआं छा जाता है तो जो तापमान होता है 4-5 डिग्री नहीं होने पाता, 7-8-9 तक रहता है। तो उसके वजह से तुषार लगने की संभावना उस फसल में नहीं होती। पहला काम ये करना चाहिए। दूसरा काम ये है कि पानी की यदि व्यवस्था हो। बहरहाल चना और मसूर किसान तभी बोता है जब उसके पास पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तब यदि पानी की व्यवस्था हो तो मटर में, चना में एक पानी इसी समय यदि वो दे देता है तो तुषार लगने की संभावना कम होती है। अब यदि ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है तो कुछ बाज़ार में दवाइयाँ आती हैं। एक स्वाधीन करके फंजीसाइड है, फफूंदनाशक है, उसका 1 किलो 2.5 एकड़ में, 1 किलो 2.5 एकड़ में चना में और मटर में और मसूर में इसका स्प्रे कर दें। 1 किलो स्वाधीन पाउडर लेना है, इसमें सल्फर रहता है, टेबुकोनाजोल रहता है। ये बहुत अच्छा फफूंदनाशक है और हमारे फसल को पाला से बचाता भी है। तो 1 किलो 2.5 एकड़ में, 1 किलो प्रति हेक्टर इसका ले करके और छिड़काव कर दें तो फसल हमारी बच जाती है। फेंटेक एक दवाई आती है, यदि बंदना हो गई होगी तो फेंटेक का 1 लीटर, ये लिक्विड में आता है, 1 लीटर पर हेक्टर इसका स्प्रे करने से भी हमारे फसल को चना, मसूर और मटर में पाला से बचने की संभावना अच्छी हो जाती है। अब दूसरा प्रकोप ये हो रहा हमारे किसानों के साथ में, इल्ली का प्रकोप कहीं कहीं दिख रहा है चना में, और चना के बाद मटर में भी फली आ गई है। तो इल्ली, पाड बोरर करके जो कीट होता है, जो इल्ली होता है जिसको किसान बोलते हैं, वो इस समय प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ठंड यदि तेज़ होगी तो ये मर जाएगी। फर्स्ट स्टार छोटी होगी, फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार की, तो ख़त्म हो जाएगी। इसे यदि बड़ी होती है तो वो नहीं मरती। तो इसके लिए हमें बाज़ार में उपलब्ध है इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG, ये वैज्ञानिक नाम है। बाज़ार में रेलान के नाम से उपलब्ध है, स्टार क्लेम के नाम से है, बेंजर के नाम से है, एमनान के नाम से है, EM1 के नाम से है। इस तरह से कई नाम से दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG होता है। 100 ग्राम यदि 1 एकड़ में हम यदि इसके स्प्रे कर देते हैं तो इल्ली का प्रकोप कम हो जाता है। अब दूसरा, कहीं कहीं हमारे मसूर में माहू का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान शिकायत कर रहे हैं कि माहू लग गया है। तो माहू के लिए हमें थायोमेथाक्साम करके कीटनाशक आता है, जो बाज़ार में अरेवा के नाम से मिल जाएगा, अरेवा के नाम से मिलता है बाज़ार में। तो इसका स्प्रे हमें कर देना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी स्प्रे कर देने से हमें माहू से निजात मिल जाती है मसूर में, और माहू आपके उसमें भी लगता है, मटर में भी, तो वहाँ आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। गेहूं में समस्या किसान ये कह रहे हैं कि पहला पानी देने की स्थिति के बाद भी पीला पड़ रहा है। तो पहला पानी करीब गेहूं में हमें 20 से 25 दिन बाद देना चाहिए, बोने के 20-25 दिन बाद, और उसी समय यूरिया की भी टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए। यूरिया करीब 40 से 45 किलो प्रति एकड़ हमें डाल देना चाहिए टॉप ड्रेसिंग गेहूं में। यदि इसके बाद भी पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है तो मौसम में थोड़ा जैसे ही गर्मी आएगी तो पीलापन ठीक हो जाएगा। यदि तब भी पीलापन नहीं ठीक होता है तो हमें जिंक का उपयोग करना चाहिए। जिंक का उपयोग किसान कम कर रहे हैं, तो जिंक, चिलेटेड जिंक आता है मार्केट में, 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम घोल करके स्प्रे कर देते हैं। तो जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की कमी दूर हो जाती है। जिंक और यूरिया देने के बाद भी पीलापन यदि नहीं ठीक हो रहा है तब फिर जड़ माहू या वार वर्म का प्रकोप समझ में आता है। जड़ उखाड़ करके देखते हैं हम, तो उसमें माहू, एक भूरा रंग का कीट चिपका रहता है जड़ से, वो रस चूसता है, उसके वजह से गेहूँ जो है पीला होता है। तो उसके लिए रीजेंट करके एक दवाई आती है, फिप्रोनिल होता है उसमें, रीजेंट 5EC 250 ml की दवाई, 250 ml 1 पाव का डिब्बी आती है। उसका हमें 1 एकड़ में स्प्रे कर दें
तो आपका जड़माहू, वायरवर्म और दीमक से आप गेहूँ बच जाएगा। इस तरह से समसामयिक हमने आपको बताई है। इस तरह से आप खेती करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये फसलें बहुत सुरक्षित रहेंगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय